समझते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में करेक्शन क्यों आ सकता है। पहली बात है वैल्यूएशन, जिसके बारे में कई और लोग भी बोलने लगे हैं। स्मॉल कैप का वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई पे है और कहीं ना कहीं कंपनीज को अपनी अर्निंग्स के जरिए अपना वैल्यूएशन और स्टॉक प्राइस जस्टिफाई करना पड़ेगा और अर्निंग्स वैसी आ नहीं रही है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात है, एक इंटरेस्टिंग डेटा और देखते हैं। हमने टॉप 10 स्मॉल कैप कंपनीज निकाली जिसमें म्यूचुअल फंड होल्डिंग सबसे ज्यादा है और एनालाइज किया। अब आप देखेंगे तो इन कंपनीज में म्यूचुअल फंड होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट 80% तक पहुंच गया है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? पहला इम्प्लीकेशन है कि एक समय ऐसा आएगा कि म्यूचुअल फंड चाह के भी इन स्टॉक्स में और खरीदी नहीं कर पाएंगे और उन्हें फ्रेश एसआईपीज या फिर इन्वेस्टमेंट बंद करने पड़ेंगे, जैसा कि डिफेंस फंड में हुआ था। दूसरा इम्प्लीकेशन है कि यदि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में बिकवाली चालू होती है तो या तो म्यूचुअल फंड इन स्टॉक्स को बेच नहीं पाएंगे बिकॉज मार्केट में इतनी लिक्विडिटी नहीं रहेगी, या फिर बेचेंगे तो इन स्टॉक्स में भारी करेक्शन आएगा। हमारे हिसाब से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में यदि एसआईपीज कम नहीं हुई या फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स बंद नहीं हुए तो वो समय दूर नहीं है जब बड़े स्मॉल कैप फंड्स को फ्रेश एसआईपी या इन्वेस्टमेंट्स पर रोक लगानी पड़ेगी। इसीलिए हमारी सलाह है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आपने अच्छा पैसा बना लिया है, इस स्मॉल कैप बबल को बर्स्ट होने से पहले एग्जिट करके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए और अपने कैपिटल और प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कीजिए। डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में अपने रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज करना है और अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, जानने के लिए हमारा चैनल फॉलो कीजिए।